Hello students, you're welcome at LST. Today I am going to begin a new topic of control and coordination, and that is glands. As we know, glands are modifications of glandular epithelium. ग्लैंड्स जो हैं ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम के मॉडिफिकेशंस हैं, और ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम हैं ये कैसे हो सकते हैं? या तो कॉलमनर होंगे या फिर क्यूबॉइडल। ठीक है, ये ग्लैंड्स जो हैं ये कैसे हो सकते हैं? यूनिसेल्यूलर या फिर मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर ग्लैंड में गोबलेट सेल आएगा, जबकि बाकी ग्लैंड्स क्या हैं होंगे? मल्टीसेल्यूलर। इसके अलावा ये जो ग्लैंड्स होंगे ये क्या होंगे? सिंपल होंगे और क्या होंगे? कंपाउंड। कंपाउंड ग्लैंड्स को ही मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। ये जो सिंपल हैं ये कैसे हो सकते हैं? या तो ट्यूबुलर होंगे या फिर एल्वियोलर होंगे, और ये जो कंपाउंड्स हैं ये कैसे होते हैं? ये कैसे हो सकते हैं? एल्वियोलो ट्यूबुलर। ठीक है, तो ये ग्लैंड्स क्या है? दे आर मॉडिफिकेशंस ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, ये ग्लैंड्स जो हैं इसको बेसिकली हम तीन भागों में बांटेंगे। कौन कौन से? एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, और क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड, इस मिक्स्ड ग्लैंड को हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डक्टस। ये कैसा है? डक्टलेस ग्लैंड्स। जबकि ये क्या हैं? ये दोनों तरह का बिहेवियर शो करेंगे, यानी कि डक्टस यानी इसके कुछ पार्ट क्या होंगे? एक्सोक्राइन, और कुछ पार्ट क्या होंगे? एंडोक्राइन। ये जो हैं ये क्या करते हैं? दे सिंथेसाइज एंड सेक्रीट एंजाइम्स एंड म्यूकस। ये क्या करते हैं? तो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं या डक्टस ग्लैंड हैं ये क्या करते हैं? एंजाइम्स और म्यूकस को सिंथेसाइज करते हैं और सेक्रीट करते हैं। और ये एक्चुअली क्या है? इनसे जो डक्ट निकलता है वो इनके प्रोडक्ट्स को सीधे टारगेट तक पहुंचा देता है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड या डक्टलेस ग्लैंड जो हैं ये क्या बनाते हैं? सिंथेसाइज एंड सेक्रीट हार्मोन्स, जिनको हम केमिकल मैसेंजर्स भी बोलते हैं। जबकि ये जो मिक्स ग्लैंड है ये क्या करते हैं? सिंथेसाइज एंड सेक्रीट। क्या करेंगे? तो एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड म्यूकस टू। इसका एग्जाम्पल जो है, बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? पैनक्रियाज। यह पैनक्रियाज जो है हमारे बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड भी है।
अब जरा हम जानेंगे किसके बारे में, हार्मोन्स के बारे में। तो ये हार्मोन्स क्या हैं? इसके दो तरह के डेफिनेशंस हैं। एक है क्लासिकल डेफिनेशन। According to this classical definition, hormones are chemicals synthesized and secreted by endocrine glands. Next is they are released into blood and they are transported to distantly placed targets via blood. तो यह क्या है? हार्मोन्स का यह जो डेफिनेशन है यह कैसा है? क्लासिकल। जबकि करंट साइंटिफिक डेफिनेशन के अनुसार क्या है भाई? हार्मोन्स आर ये क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। ये क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं। दे आर केमिकल मैसेंजर्स हैं एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेसेस। यह जो साइंटिफिक डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन not only includes chemicals synthesized by and secreted by organized endocrine glands, but also several other chemicals। यानी कि यह क्या है? जो करंट साइंटिफिक डेफिनेशन है उसके अनुसार क्या है कि जो हार्मोन्स हैं यह नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं, ये केमिकल मैसेंजर्स हैं और ये ट्रेसेस में प्रोड्यूस होते हैं। केमिकल मैसेंजर या इनको हम लोग इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इंटरसेल्यूलर और केमिकल मैसेंजर्स। ये जो करंट डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो हार्मोन्स हैं वो सारे केमिकल्स हैं जो ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा तो बनता ही है, लेकिन बहुत सारे दूसरे केमिकल्स भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि यह जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या होता है। ये जो टॉपिक है ये नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार इससे 1-2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। वैसे तो पूरा का पूरा जो एनिमल फिजियोलॉजी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेजर टॉपिक है, इसलिए इन सारे टॉपिक्स को आप ध्यान से ज़रूर पढ़ें। ये देखिए क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये किससे बना है?
इट इज मेड ऑफ एंडोक्राइन glands, endocrine tissues and cells plus hormones synthesized and secreted by endocrine glands and also the targets of the hormones। ये सारे मिल करके क्या करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को बनाते हैं। यह जो एंडोक्राइन सिस्टम है यह भी दो तरह का होगा, एक क्या होगा सिंपल, एक होगा सिंपल और दूसरा क्या होगा कॉम्प्लेक्स। यह जो सिंपल है इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू हॉर्मोन्स और ये कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाएगा इनवर्टिब्रेट्स में। जबकि ये जो कॉम्प्लेक्स है इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स और ये पाए जाएंगे कहाँ भाई, वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। अब हमारा यह क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसमें बेसिकली हम किसके बारे में बात करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो सबसे पहले देखिए ऊपर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपको आ गया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बाद क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, इसके बाद आ जाइए थायरॉइड ग्लैंड, पारा थायरॉइड ग्लैंड, इसके बाद आ जाइए चेस्ट रीजन में थाइमस ग्लैंड। यह जो है एज के साथ इसका साइज घटता है, यानी जन्म के समय ये बड़ा होता है और धीरे धीरे इसका साइज घटता है। यह जो है हमारे इम्यून सिस्टम को बनाता है और चूँकि एज के साथ इसका साइज घटता है इसकी कैपेसिटी घटती है और इसीलिए जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं वो जल्दी बीमार पड़ते हैं, यानी उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। थाइमस के बाद आ जाते हैं सीधे कहाँ भाई, स्टमक रीजन में। तो यह क्या हो जाएगा, दैट मीन्स एब्डोमिनल रीजन में पैनक्रियाज। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं किडनी के ऊपर एड्रीनल या इसी को क्या बोलेंगे, सुप्रा रीनल ग्लैंड। इसके बाद सीधे आ जाइए गोनैड्स में क्या हो गया, टेस्टिस और ये क्या हो गया, ओवरी। इसके अलावा भी कुछ जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के जो हार्मोन्स बनाते हैं, सम अदर ऑर्गन्स दैट synthesize and secrete some local hormones और कौन कौन से हैं, तो ये आपका हो जाएगा GIT गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, या जिसको आप गट कहते हैं या उसी को आप क्या बोलते हैं, एलिमेंटरी कैनल। इसके अलावा क्या है, लंग्स है। इसके अलावा क्या है, किडनी है। और इसके अलावा क्या है, हार्ट है। ठीक है, तो ये सब भी क्या करते हैं,
हार्मोन्स को बनाते हैं और रिलीज करते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए।